मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यां बुद्धिं च देहि मे। श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः। सभी राष्ट्रभक्तों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि सर्वविदित है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। इतिहास के माध्यम से हम ये जानते हैं, और इस आज़ादी को पाने के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए हमारे न जाने कितने नौजवान, कितने राष्ट्रभक्त इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी। पर हमारे इस देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं कि थोड़ा सा सम्मान पाने के बाद, अहंकार में डूबने के बाद, जो नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों को एक मार्ग दिखाते हैं, उनके मार्गदर्शक बने हुए हैं। ऐसे नौजवानों के प्रेरणा स्रोत एक संदीप माहेश्वरी जी हैं, जिन्होंने युवाओं के बीच में, नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों के बीच में इतिहास और संस्कृत के विषय में चर्चा की, और उस चर्चा के दौरान इतिहास को और संस्कृत को नकारा। माहेश्वरी जी को ये ज्ञान होना चाहिए कि आप युवाओं के, नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों के प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, लेकिन जो विषय विशेषज्ञ हैं, जो विद्वान हैं, उनके प्रेरणा स्रोत कतई नहीं बन सकते। क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि यदि हम इतिहास को भूल जाएंगे, इतिहास को पाठ्यक्रम से हटा दिया जाएगा, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, तो शायद उसको ये मालूम नहीं होगा कि इस देश की आज़ादी के लिए कितने नौजवान, कितने राष्ट्रभक्त अपने प्राणों का बलिदान दिए हैं। इस राष्ट्र के विषय में हमें कैसे जानकारी हो, भारत को कैसे जाने, हमें इतिहास जानना पड़ता है, हमें संस्कृत वाङ्मय जानना पड़ता है, जो संस्कृत हमारी भारतीय संस्कृत के मूलाधार है। हमारे अग्रज डॉक्टर उपेंद्र भार्गव भाई साहब ने जो कुछ अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, उनके विचारों को हम सम्मान करते हैं, और उनके जो भी विचार हैं हम सिरोधार्य हैं। क्योंकि वास्तविकता भी है कि कहीं ना कहीं हमारी कुछ तो कमी है कि हम उन नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों के मन मस्तिष्क में जो इतिहास, राष्ट्र और संस्कृत के प्रति हमें छवि बनानी चाहिए, तो कुछ कदम हम पीछे रह गए। लेकिन यदि हमारे वो युवा कुछ पथ भ्रमित हो रहे हैं, तो माहेश्वरी जी का कर्तव्य बनता है कि उन्हें पथ प्रदर्शित कर कर के और उन्हें ये बताएं कि वास्तविकता क्या है, इतिहास पढ़ना आवश्यक क्यों है, संस्कृत पढ़ना क्यों आवश्यक है। हम उनके हाँ में हाँ मिला करके यदि आगे बढ़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दृष्टि से ये सही नहीं है। और वर्तमान में ऐसा देखने को मिलता है समाज में, अपने बीच में, कि लोग सरकार को देखते हैं और अपने को देखते हैं। अब वो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार हमसे है या हम सरकार से। हमें ये जानकारी होना चाहिए कि सरकार एक समाज का आईना है,
सरकार हमसे है न कि हम सरकार से। इसलिए सरकार गलत कार्य कर रही है या सही कार्य कर रही हैं वो एक पृथक विषय है, लेकिन समाज को आवाज उठाना चाहिए। यदि कोई भी सरकारें गलत कार्य करती है तो समाज का दायित्व बनता है, हम सब का दायित्व बनता है कि उनके खिलाफ हम आवाज उठाएं। सरकार बनाना, सरकार गिराना समाज का कार्य है। और इसीलिए इतिहास पढ़ाया जाता है, इसीलिए इतिहास को दोहराया जाता है, इसीलिए स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, इसीलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है कि हम जो पिछले हमारे पूर्वजों ने गलतियां कर डाली हैं उन गलतियों को हम दोबारा न दोहराएं। इसलिए इतिहास आवश्यक है। हम सतमार्ग में चलते रहें, इसलिए संस्कृत आवश्यक है, क्योंकि संस्कृत से संस्कृति है। उक्ति भी है कि भारत से प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। और समाज ने विशेषतः संस्कृत अनुरागियों ने आवाज उठाई संदीप माहेश्वरी जी के खिलाफ। तो इस आवाज का इतना प्रभाव पड़ा, वो भी केवल सोशल मीडिया के माध्यम से, कि संदीप माहेश्वरी जी को समाज से, राष्ट्रभक्तों से, संस्कृत प्रेमियों से क्षमा मांगना पड़ा। बशर्ते संस्कृत और हमारा इतिहास कोई खिलौना नहीं है कि हम किसी के भी साथ हाँ में हाँ मिलाकर के आगे बढ़ जाएं और फिर क्षमा मांग लें, तो इससे समाज आपको क्षमा कर देगा। समाज और राष्ट्रभक्त जब भी क्षमा करेंगे कि भविष्य में आपके माध्यम से या आपके द्वारा ऐसी कोई भी गलती न हो जो राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे भारतीय संस्कृति के लिए घातक हो। अंत में सैनिकों को नमन करते हुए हमारे देश के जो राष्ट्रभक्तों ने इस आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, घर द्वार सब कुछ छोड़ करके आक्रांताओं को भगाने के लिए राष्ट्र के लिए सर्वस्व समर्पित कर लिया, उनके चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, वंदे मातरम।